हेलो। तो आप लोग कैसे हैं? मेरिट वर्ल्ड का इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। आज कुछ सीबीएसई बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सीबीएसई बच्चे, आ, आप लोग के लिए कुछ अपडेट आई है। तो हो सकता है आप पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, अपडेट को नहीं देख पा रहे होंगे। तो मैंने सोचा उस अपडेट को आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आप लोग तक पहुँच पाए अपडेट। और जो भी बच्चे इस चैनल पे सीबीएसई वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, 10th बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो उनको अपडेट देना उचित समझा। तो चलिए इस अपडेट में क्या आया है कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये सीबीएसई का अपडेट आया है। आ, उस अपडेट को हम लोग थोड़ा देखते हैं और इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है। सॉरी सॉरी। हाँ, हम लोग देखते हैं अपडेट। अपडेट आज पेपर में अपडेट दिया है कि देखिए आप लोग अपडेट अपडेट देखिए कि सीबीएसई सेक्शन वाइज पूछे जाएंगे प्रश्न। साइंस, सोशल साइंस को अलग अलग किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, कुछ बड़ा अपडेट तो नहीं है, लेकिन आप लोग अगर पेपर देखे होंगे, पेपर पढ़ रहे होंगे, तो एग्जैक्ट ही आप लोग को ये पता होगा। सॉरी, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। तो आप लोग पेपर पढ़ रहे होंगे या पेपर में अपडेट रहना चाहिए आप लोग को। तो ये अपडेट में आया है सीबीएसई का। अब देखिए कह रहे सीबीएसई जो पेपर होने वाली है, 17 तारीख से जो पेपर होने वाली है, उस पेपर में आपको पहले क्या होता था कि सोशल साइंस जो एसएसटी सब्जेक्ट होता था, उसको एक सीक्वेंस में क्वेश्चन दे दिया जाता था। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या दिमाग लगाया है, देखिए क्या दिमाग लगाया है इस पे कि जल्दी फास्ट रिजल्ट देने का तैयारी में है। ठीक है, ताकि बच्चे को किसी स्कूल में दिक्कत ना हो, एडमिशन के लिए कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो ये आप लोगों को बच्चों अपडेट दिया गया है। और जो बच्चे सीबीएसई के, अब क्या है कि कुछ सीबीएसई अपना रूल को चेंज किया है। और रूल का ये देखते हुए जल्दी में आपको रिजल्ट देने के आए काम करने के लिए सब काम किया जा रहा है। तो सीबीएसई सबसे पहले तो 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे पेपर में ऐड या सीबीएसई पोर्टल पर भी ये सब न्यूज आया कि सीबीएसई कुछ रूल्स चेंज कर रही है। तो घबराना नहीं है, रूल्स चेंज कर रही है तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। सीबीएसई ऐसा नहीं है कि बच्चे को वो इतने एग्जाम नज़दीक है उसमें कुछ गलत डिसीजन ले लेगा। बहुत सोच समझ के परीक्षा कंट्रोल, जहाँ से एग्जाम कंट्रोलर है वहाँ से बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अपडेट है कि आप लोग जो सोशल साइंस का, जैसे सोशल साइंस में क्या होता है कि 4 सब्जेक्ट होता है: हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। ठीक है। तो क्या रहता था पहले कि आ, 1 से लेके और 37 तक ऐसे क्वेश्चन का अरेंजिंग किया रहता था, किस सब्जेक्ट से कहाँ क्वेश्चन डाला हुआ ये पता नहीं रहता था। वो सीक्वेंस में क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से डाल दिया जाता था। इस बार सीबीएसई क्या करने वाली है कि अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा तो हिस्ट्री का एक सेक्शन दिया हुआ रहेगा। जियोग्राफी का अगर क्वेश्चन आता है तो जियोग्राफी का एक कॉमन दिया हुआ रहेगा। अगर आपको सिविक्स का या पॉलिटी का क्वेश्चन है तो पॉलिटी का एक सेक्शन दिया हुआ रहेगा। मतलब सेक्शन बाय जो कर दिया है, क्वेश्चन को अरेंजमेंट कर दिया है। तो उस अरेंजमेंट को करने से बेनिफिट्स क्या मिलेगा, अब इस पे जाइए। अब आपको एग्जाम में बनाने में भी मजा आएगा। हिस्ट्री में आप घुसे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व कर लिए, जियोग्राफी में घुसे तो जियोग्राफी का क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। तो आप लोग ऐसे सेशन वाइज आंसर दे सकते हैं। अब सीबीएसई को इससे फास्ट काम कैसे होगा, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही टीचर एसएसटी कॉपी को चेक करते थे तो उनको टाइम ज़्यादा लगता था। कहाँ हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहाँ जियोग्राफी का क्वेश्चन है, कहाँ पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो
टाइप उनको टाइम ज़्यादा लगता था, टाइम टेकन होता था उस पर, और उस पर क्या होता था कि टाइम ज़्यादा लगने के कॉपी कम चेक होती थी। तो इस सिस्टम को लाया गया। वैसे ही साइंस में किया जाएगा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का सेशन दे देगा आप लोग को बच्चों, और उस सेशन के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए, और इसके बाद कॉपी चेक होने। अब एक चीज़ और सीबीएसई ने, आप पेपर में पढ़ स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा, ठीक है। तो वो क्या है कि आप देखते हो कि अगर आपकी एग्जाम सेंटर कहीं है, एग्जाम सेंटर से कहाँ जहाँ कॉपी चेक होना है रीजनल में, वहाँ कॉपी पहुँचती होगी, जहाँ पे कॉपी चेक करने का व्यवस्था किया होगा, वहाँ से कॉपी को उठाकर ले जाना, ठीक है। और वहीं तब जाके वहाँ पे आप लोग का कॉपी चेक होता है, फिर एक स्लॉट बनता है, मार्क्स बनता है, इसके बाद बोर्ड में जाता है, बहुत सारा पैटर्न पे काम होता है। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लेट लगता है। तो सीबीएसई ने क्या किया है सीबीएसई ने क्या किया है कि सीबीएसई इस बार ला रहा है कि सेंटर से एग्जाम हो गया बच्चों का, एग्जाम सेंटर से बच्चों का, वहीं पे बच्चे को क्या करेगा कि कॉपी को स्कैन कर लेगा और सेंटर तक चला जाएगा। वहाँ गए और डिजिटल भी चेक कर सकते हैं, जो भी कॉपी चेक करने वाले टीचर्स हमारे होंगे, ठीक है। तो कॉपी चेक कर सकते, रिजल्ट बहुत जल्दी बना सकते हैं। और इसीलिए देखिए सीबीएसई का कहना है कि जो मूल्यांकन करने में, देखिए सीबीएसई बहुत बड़ी बोर्ड है, लगभग 26 देशों में भी ये सीबीएसई बोर्ड है। तो इस टाइप का मूल्यांकन करने में बहुत समय लगता है। सीबीएसई कह रहा है कि मूल्यांकन 8 से 10 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है, ठीक है। एक और अपडेट है, सभी पेरेंट्स को भी कहना चाहेंगे, एक और अपडेट है कि एक सीबीएसई अभी 17 तारीख से पेपर ले रही है, और एक आपको मई में पेपर सीबीएसई अनाउंस किया लेके। तो बच्चे उहा फुहा की स्थिति में बना हुआ है कि क्या करे, दोनों एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स से संतुष्ट हैं तो आपको आगे नेक्स्ट बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अगर आप जो पेपर दिए, जो आपने लिखा, और उस लिखने में, ठीक है, उसको लिखने में आपको लगा कि ये तो नंबर और मिलना चाहिए था, हम अच्छा नंबर नहीं मिल पाया, तो नेक्स्ट एग्जाम में फिर बैठिए, उससे बेहतर कर सकते हो तो कीजिए। दूसरी चीज़, अब बहुत बच्चे को, पेरेंट्स को ये डर बना हुआ होगा कि भाई सीबीएसई का अब हो सकता है किसका नंबर जोड़े क्या। तो दोनों में अगर जो बच्चा, जो स्टूडेंट दोनों पेपरों में अगर बैठ गए, तो जिसमें बेस्ट करेंगे उसका नंबर जुड़ जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ऐसा घबराना नहीं है। सीबीएसई का ये न्यूज़ था, इस हम सब उचित समझे कि बच्चों तक पहुंच जाए, जो सीबीएसई वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, और रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। बहुत ही अच्छे एग्जाम्स इस बार होने वाले हैं। सीबीएसई चाह रही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उस पे काम करने के लिए धीरे धीरे स्कूल का अगर सपोर्ट मिला तो ज़रूर वो काम करेगी। तो ये सब चीज़ था। अब आज के अपडेट में तो हमने सोचा कि आप लोगों तक ये अपडेट मिल जाए तो ज़्यादा। तो मेन लक्ष्य क्या है सीबीएसई का? सीबीएसई का लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट को आउट करें, जल्दी से जल्दी रिजल्ट को पब्लिश करें। जब रिजल्ट पब्लिश कर देगा तो आप बच्चे आगे की पढ़ाई करने के लिए अपना काम करने लगेंगे ना। बहुत लेट हो जाने के बाद क्या होता था कि बच्चे को अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाता था, अच्छे जगह पर एडमिशन नहीं हो पाता था। ये सब सीबीएसई देखते हुए लक्ष्य को, मूल्यांकन के लक्ष्य को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल्यांकन के लक्ष्य को आपको 8 से 10 दिनों में पूरा करना है। देखिए यहाँ कह रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के सभी संबंध स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के अंक 14 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से अपलोड कर दें। बोर्ड ने इसे लेकर दूसरा रिमाइंडर जारी किया है। सीबीएसई स्पष्ट कर रहा है कि निर्धारित तिथि तक अंक अपलोड नहीं करने पर आगे किसी तरह का परेशानी हो सकती है। बोर्ड के अनुसार यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 14 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। सीबीएसई ने बताया कि स्कूलों में 14 फरवरी तक कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट, कक्षा 12वीं का इंटरनल गाइडेंस और कक्षा 10वीं का इंटरनल असेसमेंट के अंक पोर्टल पर अपलोड कर देना होगा। वो सभी स्कूल, जितने भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग स्कूल चलाई जा रही है, सभी स्कूल निदेशक को बता दिया गया कि आप 14 फरवरी तक
जो आप अंक देते हैं वो अंक दे दीजिए, ठीक है। कहा कि वो मतलब कोई तरह के दिक्कत ना हो कि कहीं से लेट लेती बात, मतलब सीबीएसई का टारगेट है बाबू, प्यारे बच्चे, कि इस बार हमको रिजल्ट बहुत जल्दी देना है, ताकि बच्चे को जिसको जहाँ जिस फील्ड में जाना है, जिस तरह मूव करना है कॉलेज की तरफ, तो उस तरीके से बच्चों को जल्दी आपको मिलने वाली है। तो ये अपडेट था। तो सोशल साइंस और साइंस का जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में आपको सेक्शन वाइज मिलेगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और जियोग्राफी क्वेश्चन हो गया, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। साइंस में जाइएगा तो केमिस्ट्री सोल्व करिए पहले सेक्शन में, इसके बाद फिजिक्स सोल्व कीजिए, इसके बाद बायो से मज़ा आएगा, थोड़ा सा क्लियरिटी दिखेगा। इस सेशन में गए तो उस सेशन में अपना एफर्ट लगाए। और सबसे ज़्यादा सहूलियत होगा जो कॉपी लोग चेक करते हैं, उनको एक सेशन में घुसे तो हिस्ट्री का चेक कर लिए। जैसे पहले क्या होता था, मान लिया जाए कि एक बैठे हुए हैं, आपको ऐसे 4 एक्सपर्ट लगा दिया गया, ठीक है, एसएसटी के लिए। कोई ज्योग्राफी के टीचर है, कोई पॉलिटी का है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो अपना चेक करके बढ़ा दिए, फॉरवर्ड किए दिए, वो आगे बढ़ा दिए, तो जो आगे का सब्जेक्ट वाले होंगे वो अपना देखेंगे, तो ये जल्दी काम हो सकता है। तो इसीलिए सीबीएसई ये सब रूल्स लाइए, तो घबराना नहीं है, बहुत मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्स होने वाला है। बाकी के लिए आप लगातार मेहनत करिए। बाकी के लिए धन्यवाद।